बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सदन में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान प्रियंका ने कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री की सदन में गैर मौजूदगी को लेकर भी तंज कसा। रिपोर्ट देखिए। केरल के वायनाड से भारी भरकम जीत दर्ज कर संसद पहुंची प्रियंका गांधी लोकसभा में जमकर गरजी। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। दरअसल सदन में संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई और प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए कि संविधान को लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरह के नहीं होते तो ये लोग संविधान बदलने को भी तैयार थे। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सदन में बीजेपी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज के राजा भेष बदलना जानते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने और आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। साथ ही प्रियंका ने कहा कि सत्र चल रहा है, गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन से गायब हैं। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। प्रियंका ने कहा कि हमारा संविधान सुरक्षा कवच है, ऐसा सुरक्षा कवच जो नागरिकों को सुरक्षित रखता है। हमारा संविधान न्याय का, एकता का और अभिव्यक्ति के अधिकार का कवच है। ये दुखद है कि 10 साल में बड़े बड़े दावे करने वाले सत्ता पक्ष के साथियों ने इस कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग है जातीय जनगणना हो। इसके साथ ही उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता और संभल के मुद्दे पर यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। विपक्षी सांसद होने के नाते प्रियंका ने कई गंभीर मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस दौरान भाई राहुल गांधी की खुशी भी देखते ही बन रही थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही प्रियंका का नाम पुकारा, उनके पास बैठे भाई राहुल गदगद हो उठे। इतना ही नहीं, स्पीच के दौरान भी राहुल बीच बीच में प्रियंका गांधी की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं लोकसभा में